हेलो गाइस, मैं हूँ राधिका। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इस वीडियो में खास बात यह है, मैंने बहुत ही कम कपड़े में अनारकली फ्रॉक की कटिंग बताई है स्टेप बाय स्टेप। कम कपड़े में आप फुल घेरे के साथ किस तरह से अनारकली फ्रॉक की कटिंग करना सीखना चाहती हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने प्रिंट वाले फैब्रिक को ऐड किया है और ये फैब्रिक हमारा 3 मीटर ही है। इसी में हम फुल घेरे के साथ आपको अनारकली फ्रॉक की कटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में है। ये 3 मीटर है। इससे आप ज्यादा भी ले सकती हैं फैब्रिक को, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए, डबल फोल्ड में हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और चोली के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक को अलग कर लेना है। इस तरह से आप नाप लीजिए। तो मुझे 15 इंच चोली को रेडी करना है लंबाई में। इस तरह से फैब्रिक को कट करके अलग कर लिए हैं हमने। यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड है, इसको फिर से एक फोल्ड और करेंगे तो यहाँ पे 4 फोल्ड हमारा हो जाएगा। खुली साइड हम आपकी तरफ कर देते हैं कि आपको इजी तरह से समझ आए। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। यहाँ पे इसकी लंबाई हम लेने वाले हैं 15 इंच। रेडी हमको 15 इंच करना है। इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, 16 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है, इसको हम कट करके अभी निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का नाप ले लेते हैं। आपका जितना भी शोल्डर है उसका आप यहाँ पे हाफ कर लीजिए। यहाँ पे हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसमें हाफ इंच आप सिलाई मार्जिन को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से शोल्डर की हम सॉरी गाइस, आर्मोल की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे और इस तरह से स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन बनाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे आर्मोल का हम शेप देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की सहायता से यहाँ पे आप आर्मोल का शेप बहुत ही इजी तरीके से दे सकती हैं। यहाँ पे आपको हम और डार्क करके दिखा दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में आपको मार्किंग क्लियर नहीं हो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक बहुत ही डार्क था। यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग हम करेंगे। चेस्ट की आपका जितना भी है उसका 4 पार्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हम फ्रॉक 38 साइज के लिए बना रहे हैं, तो 9.5 इंच पे हमने मार्किंग किया है और 2 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड किया है। नीचे आपका जितना भी कमर है उसका 4 पार्ट ले लीजिए। मैं 8.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और उसमें 2 इंच का हमने सिलाई मार्जिन को ऐड किया है और इस तरह से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। दोनों लाइन को मिला लेना है आपको इक्वल। नीचे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसको हम कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद से हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम नॉर्मल 3 इंच रख रहे हैं, क्योंकि बैक पार्ट में हम बोट नेक गला बनाने वाले हैं और फ्रंट में डीप नेक गला बनाने वाले हैं। यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसकी एक सीधी लाइन बनाएंगे, बॉक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद से बैक पार्ट की हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में हम लंबाई 3 इंच रख रहे हैं गले का। उस तरह से देखिए 2 बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे स्केल को लेंगे, स्केल की सहायता से राउंड शेप देंगे। सबसे पहले बैक पार्ट में हम देते हैं राउंड शेप। उसके बाद से फ्रंट पार्ट में भी राउंड शेप देंगे इसी तरह से।
यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम नीचे से कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से आर्मोल की भी हम कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बैक पार्ट की गले की कटिंग करना है, उसके बाद से फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ हमारा शोल्डर जॉइंट है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं कटिंग करके। उसके बाद से यहाँ पे बैक पार्ट को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर में मिलाते हुए रखेंगे। और उसके बाद से फ्रंट पार्ट की गले की जो हमने मार्किंग कंप्लीट की थी, इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको यहीं पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग करना है, उसके बाद से फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। आपको फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी हल्की सी राउंड यहाँ पे छटाई करनी है आर्मोल की तरफ से, बस एक सूता बराबर, ज्यादा नहीं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैं आपको फैला के दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा चोली की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए भी मैंने फैब्रिक को अलग कर लिया था, उसी फैब्रिक में से इस तरह से कट करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे फोर फोल्ड में फैब्रिक को किया हुआ है। और इसकी लंबाई हम लेने वाले हैं 15.5 इंच। ऊपर से सबसे पहले हम सीधी लाइन बना के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा इक्वल हो जाएगा। बाजू की लेंथ हमको 15.5 इंच रेडी करनी है, तो यहाँ पे हम 17 इंच पे मार्किंग करेंगे। नीचे भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, जहाँ पे हमने 17 इंच पे मार्किंग किया है। उसके बाद से ऊपर से हम 3 इंच पे नीचे एक और मार्किंग करके एक सीधी लाइन बनाएंगे। यहीं से हमारा आर्मोल का डबल फोल्ड, आपका जितना भी आर्मोल है उसका आप यहाँ पे डबल पे करके मार्किंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच है, 16 इंच है आर्मोल टोटल। तो यहाँ पे उसका हाफ 8 इंच आया है। तो टोटल हमारा फैब्रिक के हिसाब से यहाँ पे 8 इंच ही आया है। तो इसमें हमारा कपड़ा ऐड होगा, जब हम सिलाई लगाएंगे तो फैब्रिक को ऐड कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करना है आपको। उसके बाद से स्केल की सहायता से इस तरह से रखते हुए हम आर्मोल का शेप देंगे, सॉरी गाइस, बाजू की शेप देंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और उसमें 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जितना आपने चोली में सिलाई मार्जिन को ऐड किया है, उतना ही आपको बाजू में भी ऐड करना है। इस तरह से ऊपर तक हम मिला लेंगे स्केल की सहायता से। ऊपर हमारा 2 इंच का फैब्रिक इसमें ऐड होगा, जितना हमारा सिलाई मार्जिन है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे। इसी मार्किंग पे हम कंप्लीट कर लेते हैं कटिंग करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज ही राधिका फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। छोटा सा एक कट देंगे सेंटर में। उसके बाद से इस तरह से फैब्रिक को 2 में हम इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद से फ्रंट पार्ट में हल्की सी हम गहराई देते हुए स्केल की सहायता से यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अगर इस तरह से आप कटिंग कर रही हैं तो आपके शोल्डर, सॉरी गाइस, आपके बाजू में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आपको ये कटिंग जरूर करना है।
यहाँ पे देखिए चोली और स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम घेरे की तरफ। घेरे को किस तरह से कटिंग करना है चलिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल फोल्ड हमने फैब्रिक को किया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से त्रिकोण में हम मिलाते हुए रख लेंगे। इस तरह से आपको एंगल बना लेना है फैब्रिक को। यहाँ पे ध्यान देना है हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। यहाँ पे आपका जितना भी कमर है उसके हिसाब से यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए। तो हमने चोली में यहाँ पे मार्किंग 8.5 इंच पे किया था, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए हमने 8.5 इंच पे चोली में मार्किंग किया था, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। क्योंकि जब हम एक कटिंग करते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है हमारी। यहाँ पे हाफ इंच आपको कम ही लेना है। यहाँ पे 8 इंच पे हमने मार्किंग किया है और चोली की 8.5 इंच पे। आपको ध्यान देना है हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करना है। उसके बाद से आपको लेंथ की मार्किंग करना है। आपको जितना भी लेंथ रखना है इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। मुझे यहाँ पे लेंथ को लेना है 30 इंच। यहाँ पे टोटल हमारा फैब्रिक जब फोल्ड हुआ है तो 30 इंच ही आया है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है 30 इंच पे। उसके बाद से इंची टेप को इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और 30 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। अगर आप इस तरह से घेरे की कटिंग अगर कर रही हैं तो आपका फुल घेरा भी कटिंग होगा और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ घेरा आएगा। एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अनारकली फ्रॉक की कटिंग कैसी हुई। इस तरह से देखिए इंची टेप को बढ़ाते हम जाएंगे और इस तरह से नाप लेते जाएंगे। आपको ध्यान यहाँ पे बस यही रखना है कि आपको जितना आपने मार्किंग लिया है लंबाई में उतना ही मार्किंग करते जाना है। देखिए इस तरह से एकदम लास्ट में जाके हम उतना ही मार्किंग करके कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से पूरे मार्किंग को हम मिलाते हुए इस तरह से डार्क करते हुए मिला लेंगे। तो दोनों लाइन को हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम कट कर लेते हैं। उसके बाद से नीचे जो घेरा हमने मार्किंग किया है इसकी कटिंग करेंगे। आपने जहाँ पे मार्किंग किया है उसी पे आपको कट करना है। एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक जो दिख रहा है इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम सीधा करके आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से इसकी घेरे की कटिंग हुई है। इस तरह से सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है ना। इस तरह से देखिए आप फोल्ड कर लीजिएगा। ऊपर से एकदम बराबर होना चाहिए आपका फोल्डिंग। इस तरह से पतले में फोल्ड करके आप रेडी कर लीजिए। एकदम फैब्रिक को बराबर में मिलाते हुए अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम नीचे पे ध्यान देंगे कि हमारा फैब्रिक इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो आप इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इक्वल दिख रहा था, तो देखिए इस तरह से सीधा एकदम फैब्रिक हमारा कट हो चुका है घेरा। देखिए बहुत ही अच्छी 3 मीटर में ही हमारा फुल घेरे के साथ अनारकली फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसकी स्टिचिंग वाली वीडियो भी देखना चाहती हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज ही राधिका फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमारा फुल घेरे के साथ अनारकली फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हमारा जॉइंट होगा, आप देख सकती हैं। यहाँ पे हमारा घेरा अभी यहाँ पे 4 फोल्ड में है, आपको कम ही दिख रहा होगा। अगर इसको आप डबल फोल्ड में करके देखेंगी तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे लेयर आया हुआ है।